रमो वरंतारं नमो सिद्धारं नमो वरियां रमो अध्यायारं नमो सत्सारं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुतं मंगलम् वंदे संदस्य सिद्धर्थं संध्यस्तत्प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधान जैनम जयतु शासनम रंभो वरंता। मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिलती है। निगोद से लेकर के इतनी बड़ी यात्रा के बाद मनुष्य पर्याय में आ पाए। चिंतामणि के समान तो दुर्लभ तीर्थ पर्याय को कहा है। दुर्लभ लियो चिंतामणि, और उसमें भी जैन धर्म मिल जाना और इसके बाद भी जिनवाणी मिलना, ये बहुत दुर्लभ है। अगर आपको समझ में नहीं आती हो तो शास्त्र खोल कर ही मत देखो, बाहर नहीं देख लो। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें जिनवाणी सुनने के लिए समय ही नहीं है। कितने लोग अपने यहाँ बैठे हैं और कितने लोग बाहर हैं। अमैन में नहीं, चारों ओर देखो कितने लोगों में अपने इतने लोग आ पाए यहाँ। अगर जिनवाणी सुनना दुर्लभ नहीं है तो फिर क्या है। लेकिन जिनवाणी को भी सुनते रहते हैं और अनसुनी करते रहते हैं, उनके लिए क्या कहें। रोज जैसी चाय पी जाती, रोटी खाई जाती, ऐसी रोज सास सुनाया था। भाई विचार करो, अगर जिनवाणी सुनकर जिनवाणी तत्व निर्णय के लिए सुनना चाहिए, तत्व निर्णय नहीं हुआ तो फिर जिनवाणी सुनने का लाभ क्या हुआ। जिनवाणी सुनने का प्रयोजन तत्व निर्णय है। भगवती आराधना में लिखा है, भगवती आराधना कैसा सुंदर शब्द है। अपने यहाँ भगवती का शब्द रूप नहीं है, लेकिन भगवती आराधना, भगवती प्रज्ञा, ऐसा क्यों कहा। जो भगवान की आत्मा की आराधना के लिए समर्पित हो उसे भगवती आराधना कहेंगे या भगवती प्रज्ञा कहेंगे। तो जिनवाणी सुनने के लिए सबसे पहले प्रयोजन क्या है, क्यों सुन रहे, क्यों बैठे। इस सभा का नाम उठावनी कहते हैं अपन। उठावनी का क्या अर्थ है। मोह से, शोक से उठ जाओ, शोक में मत पड़े रहो। शोक करना तो कैसा है, जैसा सांप निकल जाए और लाठी पीटना। लाठी भी टूटे और धूला भी उड़े। शोक से उठ जाओ, चलो मंदिर, देखो भगवंतों को क्या शरणभूत है। धन वैभव धन समाज कुछ काम नहीं आएगी, आएगा काम अपने तत्व ज्ञान। सो भी भीतर का होगा तो ऊपर का तन नहीं। थाली में लड्डू रखे हों और मिर्ची खाओगे तो तीखा स्वाद आएगा, मीठा नहीं आएगा। परिणाम तुम्हारे कहीं चल रहे होंगे अगर जिनवाणी को सुनते समय भी, तो परिणामों का फल मिलेगा तुम्हें। इसलिए ताहे सुनो भय मन फिर आन, जो चाहो अपना कल्याण। यदि आपको अपना कल्याण करना है तो स्थिर मन से सुनो जिनवाणी को। स्थिर मन से सुनो कि सुनो तब मन स्थिर हुआ। पहले मन स्थिर हो जाएगा,
अरे भाई, पहले इतना तो स्थिर करना पड़ेगा कि जिनवाणी सुनने से हमारा हित होगा। जिनवाणी सुनने से ही हमारा हित होगा और किसी प्रकार से नहीं। इतनी स्थिरता, एकाग्रता आनी पड़ेगी, प्रसन्नता आनी पड़ेगी। तो हम ये कह रहे थे, मनुष्य पर्याय सुनना, वो मनुष्य पर्याय पाना और जिनवाणी को सुनना बहुत दुर्लभ है। लेकिन इस दुर्लभ पर्याय में भी पाक करके दुर्लभ रत्नत्रय की, बोधि समाधि की जो आराधना नहीं करता है, वह पूरे जीवन वो व्यर्थ हो रहा है। दुर्लभ तो है, लेकिन काय का दुर्लभ। एक भाई बोले, आप कहते हो मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, हम काय को कह रहे, तुम्हारी 12 भावना में बहुत दुर्लभ भावना लिखी, पढ़। लेकिन मनुष्य तो इतने हो गए, इतनी जनसंख्या बढ़ गई, तुम कहते हो दुर्लभ है। हमने कहा इतने लोगों में मनुष्य कितने हैं? जो मनुष्यता से रहित हों उन्हें मनुष्य कहोगे? तो नीतिकार कहते हैं मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। मनुष्य के रूप में हमें ऐसा लगता है जैसे कोई मृग चर रहे हो। मनुष्य तो उसे कहते हैं जिसमें मानवता हो, लक्षण तो होना चाहिए। हम ये कहें ये सोना है, ये सोना कैसे हो जाएगा भाई? पीला तो कम से कम हो, चिकना तो हो, भारी तो हो, कसौटी पर लकीर तो खींचिया है। तो मनुष्य की कसौटी पर जो खरे उतरते हैं, मानवता जिनके हृदय में है, जिनके हृदय में दया भाव है, जिनके अंदर में विवेक भाव है, उन्हें मनुष्य कहेंगे। सच्चा मनुष्य कभी स्वार्थी नहीं होता। क्यों? अपने को भी मनुष्य समझेगा तो सामने वाले को भी जीव समझेगा, मनुष्य समझेगा। ये भी तो जीव है। और जैसे अपने प्राण हैं ऐसे इनके प्राण हैं। जैसे इनको सुख दुख होता है ऐसे हमको सुख दुख होता है। ऐसा नहीं अपना पीड़ा तो पीड़ा है और दूसरे की पीड़ा पीड़ा नहीं है। एक बात कही थी पहले, देखो अपने ऊपर अगर हाथी का पैर पड़ जाए कदाचित, तो जैसी वेदना आपको होगी वैसी ही वेदना आपका पैर चींटी पर पड़ जाए तो वैसी। चींटी पर जितना आपका पैर पड़े उतनी वेदना जैसी चींटी को होती है, एकदम तड़प जाती है। आपके ऊपर हाथी का पैर पड़ जाए, अरे भाई शरीर अलग अलग है। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं शरीर के भेदों से जो जीव में भेद समझता है वह अज्ञानी है। चींटी के और आदमी के जीव में कोई अंतर नहीं। जीवत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सभी जीव समान हैं। अपने को सिद्ध समान समझे तो परमार्थ सदेगा, और सबको अपने समान समझेगा तब व्यवहार सदेगा। सब जीवों को अपने ही समान समझेगा, वह किसी के प्रति अन्याय नहीं कर पाएगा, किसी की बुराई नहीं करेगा। सबको अपने समान समझ रहा है, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करेगा, क्रूरता नहीं करेगा, कठोरता नहीं करेगा। वह जो सबको अपने समान समझेगा। ऐसा कार्य करते समय विचारना चाहिए, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। कोई ये चाहेगा नहीं कि हमारी कोई निंदा करे, तो ऐसा जीव किसी की निंदा स्वयं भी नहीं करेगा, किसी को दुखी स्वयं भी नहीं करेगा। दुर्लभ मनुष्य पर्याय की साधना काय के लिए है? दुर्लभ रत्नत्रय की आराधना करने के लिए है।
देखो, आप ये सोचते हो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज होगी, बड़ी चीज नहीं है, प्रारंभ की चीज है। आपसे कहते हैं देखो, भक्ति हो चाहे पूजा हो चाहे उसमें अपनी भक्त भगवान से कहता है, लेकिन स्वाध्याय में भक्त भगवान की सुनता है। भगवान क्या कहते हैं आप जानते होगे, इलाज कराने जाते हो, रोगी को अपनी कहना ज्यादा जरूरी है कि वैद्य की ज्यादा सुनना जरूरी है? अरे वैद्य जी को तो इतना ज्ञान है, वो तुम्हारे पेट की जान लेंगे, तुम क्या खा के आए हो, कल तुमने क्या खाया था। तुम अपनी कहते जाओ हमें बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, और वैद्य जी की सुनो नहीं। वैद्य जी की सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ही धर्म के क्षेत्र में अपनी कहते जाना, अपनी कहते जाना, सुनिए जिनारे हमारी, वे तुम्हारी सब सुने और तुम उनकी एक नहीं सुनोगे। ये भाई बात न्याय की तो नहीं है। एक प्रभाती में लिखा है, ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभ सोवत प्रभ जागत है तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो टुक, क्यों भोर भयो क्यों सोवत है। भैया सवेरा हो गया, कितने लोग जग गए और तुम अभी तक सो ही रहे हो। आपको अपने जीवन में संक्षेप में कहेंगे हम आपसे, देखो अपने जीवन में जेहनत का पालन करें, वे तो धने हैं ही, लेकिन जेहनत को पहचानना चाहिए। आपको गर्व नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं है, लेकिन गौरव तो होना चाहिए कि हम जैन हैं। तुम्हारा पड़ोसी ये कहे ये अच्छे लोग हैं, दिन में खा लेते हैं पी लेते हैं, और तुम रात में खाओ, ये बात तो ठीक नहीं भाई। आपके चिन्ह आपको पहचानना चाहिए, जैनत्व का गौरव होना चाहिए। देव दर्शन करने का नियम बनाना चाहिए। कोई बात नहीं, हम आपसे आज पूछने बैठे, मान लो सवेरा क्या बजे होता है, आप कहोगे 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे। नहीं भैया, सवेरा तब होता है जब जग जाओ। 8 बजे जगने वाले को 4 बजे की हवा का क्या एहसास। 4 बजे कितनी ठंडी हवा चलती है, कितनी शांति होती है। 8 बजे उठने वाले को क्या मालूम। जब जाग जाओ तभी सवेरा है। सुकुमार सारे जीवन भर भोगों में पड़े रहे, राजमहल में रहते रहे, और अंतिम 3 दिनों के लिए वो निकल पड़े साधना के लिए। अंतिम 3 दिन के लिए उनका दृश्य याद किया जाता है। एक सियानी जुग बच्चा जो पांव भगे दुखा, कै दिन केवल 3, और पूरे जिंदगी भर काम महलों में रहे और ऐसे सुकुमार रहे, सरसों का दाना जिनके चुभता था। दीपक के प्रकाश से राजा आया तो माता ने आरती उतारी तो आंसू आ गए। उस दिन कमल के बसे हुए चावल कम थे तो और मिला दिए तो बीन बीन कर खाने लगा। तब राजा ने अवंती सुकुमार उनका नाम रखा। हुआ क्या कि राजा बोला, माता जी तुम्हारे पुत्र को 3 बड़ी बीमारी हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा क्या बात है। एक तो
इनका आसन स्थिर नहीं, किसी को दिखाओ, आंखों में आंसू आते, और जो बीन बीन खाने की कैसी आती, ढंग से खाना भी नहीं आता इनसे। बोले ये 3 रोग नहीं है, 3 विशेषताएं हैं। हमारा पुत्र सुकुमाल कभी महल से बाहर निकला नहीं, उसने कभी जमीन पर पैर रखा नहीं, इसलिए सरसों का दाना आपके लिए जो मंगल के रूप में डाली गई है, वो सरसों का दाना चौरास हुआ, ऐसे अल्लाह है। और आपके आरती उतारने के लिए, आपके स्वागत सत्कार के लिए हमने जो घी का दीपक जला दिया, रत्नों के प्रकाश में रहता है, इसलिए इसकी आंखों में आंसू आ गए। और हमने और चावल मिला दिए तो बीन बीन खाने लगे। तब राजा ने अवंती सुकुमाल उसका नाम रखा। एक बात विचार करना, वो सुकुमाल जिसके सरसों का दाना चुभ रहा था, वो रस्सी नहीं कपड़े की गांठें ऐसी पकड़ के उतर गया और नंगे पैर चल गया और जाकर के ध्यान में स्थिर हो गया। और सुकुमार को सियालनी भक्षण करती रही 3 दिन तक और बिल्कुल उब नहीं हुई, आसन चलायमान नहीं हुआ। इतनी शक्ति कहां से आ गई, कैसे आ गई? इतनी शक्ति तुम्हारे भीतर है। सुकुमाल को ऐसा साहस, ऐसा संघनन अंतर से प्रकट हुआ जब भेद विज्ञान हुआ तब। अभी तुमने ज्ञान की शक्ति देखी नहीं है। तलवार की शक्ति से किसी का हृदय नहीं बदल सकते, लेकिन ज्ञान की शक्ति से हृदय बदल जाता है। आप अपनी ज्ञान शक्ति को पहचानो, कितनी शक्ति है तुम्हारे अंदर में। आप कहते थे वो शक्ति नहीं है, भक्ति तो बहुत है, टाइम नहीं है। देखो, टाइम उसी के लिए नहीं मिलता, शक्ति उसी को नहीं होती जिस कार्य में हमारी रुचि नहीं होती। अगर कार्य में हमारी रुचि लगेगी तो शक्ति भी आ जाएगी और टाइम भी मिल जाएगा। तुम्हारे लौकिक भाषा में इसका प्रयोग किया गया है, टाइम मिलेगा नहीं, टाइम तो निकालना पड़ेगा। पढ़ा है तुमने? जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। समय शक्ति है नहीं, निकालनी पड़ेगी तुम्हें। देव दर्शन के लिए टाइम मिले, निकालना पड़ेगा। अरे थोड़े दिनों के लिए पहले उस बच्चे को अक्षर लिखने पड़ते हैं और फिर तो अपने आप आदत पड़ जाती है ऐसे घूमने की, अपने आप घूमती है। पहले पेंटिंग करने में कच्ची करनी पड़ती है और फिर तो ऐसी आदत पड़ेगी, लिखता चला गया वो। तो पहले तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा देव दर्शन के लिए, जिनवाणी सुनने के लिए। और जब उसका रस पड़ेगा भीतर, जब उसकी महिमा आएगी, तब फिर अपने आप दौड़े चले आओगे। तुम तो, तुम्हें रोकेंगे, तुम बुखार है आज मत जाओ, उठियो मती, तुम मानोगे नहीं। अरे दर्शन तो करिए। तुम्हें मालूम नहीं, एक सेठ था, तुम्हारे पुराणों में कथा आई है। एक सेठ था, कोई नियम नहीं जीवन का, कमाते कमाते जोड़ते जोड़ते जिंदगी बीत रही थी। संयोग की बात, उस नगर में एक त्यागी जी आए। त्यागी जी का सेठानी ने निमंत्रण कर दिया और सारी बात कह भी दी, इनको मंदिर तक जाने की फुर्सत नहीं है। अच्छा,
जा करके बोले भैया कुछ नियम ले घर जा करके तो तुम भोजन कर ले। अब पूरे नगर में बदनामी होगी, बिना भोजन के लौटे आए, क्या करें? बोले एक काम करो, तुम देव दर्शन का ही नियम ले लो। महाराज काम बहुत है और मंदिर दूर है, अब क्या करें? वैसे कोशिश करेंगे, आप कह रहे तो कोशिश नहीं भैया, नियम की बात है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर के से निकलते घर के सामने कौन रहता है? उसी के मुंह देखने का नियम ले लो तुम, चलो छुट्टी। उनका मतलब ये था नियम की महत्ता तो मालूम पड़े। रेगुलरिटी किसको नाम कहते हैं? 5-5 मिनट रोज करो तो एक महीने में 150 मिनट होते, एक साल में कितने मिनट हो गए? 5 मिनट खाली। उन्होंने कहा तुम्हारे घर के सामने कौन रहता है? एक कुम्हार जरूर है, वो गंजा सा जरा, चलो उसी के दर्शन करने के नियम ले लो। उसी का मुंह देख करके हम तब भोजन करेंगे या उसका मुंह देख लेंगे। सेठ जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, भला तो चले, भोजन तो हो जाए इनके। बोले ठीक है महाराज। एक दिन की बात, सवेरे उठ करके कुमार गया खान में और सेठ जी को जाना था बाहर। देखा तो कुमार दिखा नहीं, कहाँ गया? क्या मट्टी लेवेगा ये तो? इसलिए कहा हुआ ठीक है भैया, दौड़ी दौड़ी भगे भगे पीछे पिले, जहां मट्टी मिलती थी वहां पहुंच गए। और संयोग की बात, कुमार जो खोद रहा था इस मट्टी को, एक कलसा निकला। तो वो इधर उधर देख रहा था, कोई देख तो नहीं रहा। सेठ जी ने वहां से चेहरा देखा और भगाई। कुमार ने कहा यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। बोले देख लो देख लो देख लो। सेठ जी का मतलब था कि तुम्हारा चेहरा देख लिया, और उसने सोचा कि हमारा घड़ा देख लिया, और तो कोई था नहीं। बोरे में रख करके कलसा शाम को आया, सेठ जी घर पहुंचा। सेठ जी जैसो तुमने देखो तैसो यह वे, हमने कुछ नहीं लाओ, अब तुम हमें समझो सो दे दे और दे रखो। अब सेठ जी विचार में पड़ गए कि अरे कुमार का दर्शन अगर रेगुलर नहीं करते, चलो कोई बात नहीं आज रहेंगे, तो ये घड़ा कहाँ मिल दो। कुमार के दर्शन का नियम था तो नियम का फल है ये। अगर देव दर्शन करने का नियम लिया होता तो आज क्या होता? बताओ क्या होता, तुम बताओ। हैं? अरे ये संपदा पाने की इच्छा ही नहीं होती। अगर जैसे तुम कुपथे नहीं करते तो शरीर में रोग ही नहीं होता। ये ऐसे अगर तुमने भगवान के दर्शन का नियम लिया होता तो तुम्हें वीतरागता सारभूत लगती। ये भगवान की शांत मुद्रा, क्यों तुम लोग इतने गरीब हो, कपड़े नहीं पहना सकते तो? अरे सब पहना दियो, लेकिन वे पहने तब ना, नग्न क्यों है? अरे नग्न मुद्रा ये बता रही है, जितेंद्रिय मुद्रा ये बता रही है कि परिग्रह के त्याग में सुख है। जोड़ने में सुख नहीं है, छोड़ने में सुख है। ये मुद्दा ये बता रही। कर्तृत्व में सुख नहीं है, ज्ञातत्व में सुख है। भटकने में सुख नहीं है, स्थिरता में सुख है। राग में सुख नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छाओं के अभाव में सुख है। भगवंतों की स्तुति करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम ये विचार जरूर कर लेना, ये भगवान जो सिखाना चाह रहे तुम्हें उसको जरूर सीख लेना।
हम भगवान के जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखने के लिए खड़े होते हैं, ऐसे भगवान की मुद्रा को देख करके तुम अपने स्वरूप को देखने के लिए खड़े हुए हो। दर्पण देखने के लिए तो बंदर भी देख लेता है, देखा है, बंदर देखता है दर्पण को अपने चेहरे के माध्यम से, और आप देखते हो चेहरे को अपने दर्पण के माध्यम से। इन भगवंतों को देख करके अपने स्वरूप को देखना सीखो। तुम्हारे अंदर में कैसी शक्ति है, कैसी युक्ति है, और अपनी शक्ति को पहचानो। बहुत शक्ति है। विष्णु कुमार कुमारी जैसी भी क्रिया दी है, ऐसे बढ़ाते या हाथ बढ़ता चला है, और जा करके वो मनसोत्तर पर्वत पर एक पैर रखा, एक पैर उस पर रखा। बताओ तीसरों कहाँ रखें? जय जयकार होने लगी, और अब कहाँ रखें? बलि का बंधन और मुंडाजों की रक्षा हुई। रक्षाबंधन पर्व चल गया, जिसको आप रोज मनाते हो। ये आपकी रक्षा का पर्व है। कभी दीन दुखियों को रक्षा का मौका मिले, बचाने का मौका मिले, कभी नहीं मिलता। सोचने की बात क्या है? अपने आप पढ़ते हो, अभी पढ़ने लगोगे हमारे साथ ही। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा स्रोत बहे। बहने लगे, रोके नहीं रुके, और ज्यादा बहाव तेज होता है। तुमने देखा होगा, मट्टी बह जाती है, बड़े बड़े नगर बह जाते। उस दिन देख रहे थे पानी का बहाव ज्यादा था, सब वे पुल के पुल ऐसे बह रहे थे जैसे कि कागज की नाव हो। अपने मनुष्य जीवन को पूरा मत करो भाई। सोचो क्या लाए हो, क्या ले आए हुए। बहुत पुण्य लेकर के आप जैन कुल में पैदा हुए, मनुष्य पर्याय में आए हो, कुछ लेकर के जाओ। रत्नत्रय मनुष्य पर्याय को केवल पूरा नहीं करना है, सार्थक करना है, सफल करना है, और सफल होगी आपकी रत्नत्रय की आराधना से। सफल होगी जिनवाणी का सुनना, तत्व के निर्णय से। तत्व निर्णय सफल होगा भेद विज्ञान से, और स्वाध्याय भी सफल होगा पढ़ने मात्र से नहीं, उसका विचार करने से, उसको गुनगुनाने से, अंदर में चिंतन करने से। बात तो ठीक है। सेठ जी क्या करने लगे? उस कुम्हार को देख करके और घड़े को देख करके। जो सेठ जी करने लगे तुम करने लगो। ये सब हमारी कमाई नहीं है, ये तो सब पुण्य की कमाई है। जिस दिन यहां से दूर हो जाओगे, जब सीढ़ी पे पांव रखोगे तो ही खिसकेगी, और नहीं तो जिस पर पांव रखोगे आगे बढ़ती जाएगी, सुदृढ़ होती जाएगी। इस मंदिर की जली को कभी मत छोड़ो, इधर उधर मत भटको। पुण्य से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और जिनवाणी का स्वाध्याय करो, तत्व का निर्णय करो, भेद विज्ञान करो। स्वाध्याय सफल होगा तत्व विचार से, और तत्व विचार का नाम सामायिक का अभ्यास है। विचार करना रंबोवर। देखो, उठावनी के निमित्त से कोई बात नहीं, घबरानी। यदि आप सबको अंतराय लग रहा हो तो प्रतिज्ञा करना, मंदिर में प्रवेश करते ही अपने अपने मोबाइल बंद कर लिया करेंगे। तो मंदिर में तो कोई अपना व्यापार धंधा करते नहीं है, सिवाय अंतराय होता है, अपना भी होता है और सब साधर्मियों का होता है।
एक अच्छा नियम आप लेकर के जा सकते हो, अच्छा लगे तो ले जाना, है ना। दूसरी बात, आपने अभी जितना भी स्वाध्याय सुना, अवश्य ही आपको कुछ प्रेरणाएं मिली होंगी। और मत चूको चौहान वाली बात है, कुछ संकल्प कर लिया तो जीवन भर आनंद होगा। संकल्प में भगवान के दर्शन तो आप करते ही होंगे। 15 मिनट आधा घंटा स्वाध्याय की आदत डालो भैया। भले ही तुम प्रतिमानी हुई कहानियों के माध्यम से शुरू करो, श्रावक का आचार श्रावकाचार्य जी शुरू करो, लेकिन स्वाध्याय की आदत जरूर डालो। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। और जितने भी साधर्मी यहाँ रहते हैं उन सबसे निवेदन, स्वाध्याय में बैठा करें भैया। ऐसे महापुरुषों का समागम लोग तरसते हैं और अपन कीमत नहीं कर पाते हैं। इतनी ही प्रेरणा हमारी है। अभीष्ट का उत्तर कर लेंगे अपन, है ना, जयकार कर लेंगे। 9 बार नमो का मंत्र।